विवाद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो इसके खिलाफ लड़ती रहेंगी। शुक्रवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद मामला सदन में उठा और फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद महुआ ने आरोप लगाया है कि फैसला एक तरफा है, मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, संसद में नियमों की अनदेखी हुई, आगे मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि महुआ मोइत्रा से क्या गलती हो गई जो उनकी सांसदी चली गई। आपको बता दें कि 2 महीने से राजनीतिक गलियारों में कैश फॉर क्वेरी कांड, महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे की चर्चा हो रही है। एक बार जान लेते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले कई उद्योगपतियों से महंगे गिफ्ट लिए थे। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने सरकारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बाहरी लोगों से शेयर किए थे। आपको बता दें कि महुआ के खिलाफ पहली शिकायत 14 अक्टूबर को वकील जय अनंत ने सीबीआई से की थी, जिसके बाद 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करवाई। 17 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मामले की जांच एथिक्स कमेटी को सौंप दिया। वहीं 27 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा ने ये कबूल किया कि उन्होंने अपना सरकारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड हीरा नंदानी को दिया था। इसके बाद 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई और उनसे सवाल जवाब तलब किए गए। 10 नवंबर को एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी और 8 दिसंबर को स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को पूरे मामले में दोषी ठहराते हुए उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने की और आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा को उनका पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। ये नेचुरल जस्टिस कहता है कि उनको बोलने का मौका देना चाहिए। महुआ मोइत्रा का नाम लिया गया, उनके खिलाफ शिकायत की गई, तो कम से कम उनको तो बोलने का मौका दिया जाना ही चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसद हीरा गावित ने कहा कि महुआ मोइत्रा के आचरण न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सांसदों की छवि खराब हुई है। फिर जब टीएमसी की बोलने की बारी आई तो पार्टी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से महुआ मोइत्रा ही बोलेंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी पार्टी की और स्पीकर के तौर पर महुआ मोइत्रा को बोलने दिया जाए। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने नियमों का हवाला देते हुए स्पीकर से अपील की कि महुआ मोइत्रा को इस मुद्दे पर अभी बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं चर्चा के बाद स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। इस बीच पूरा विपक्ष महुआ के साथ खड़ा दिखा और उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले के विरोध में संसद में मार्च भी निकाला। इस प्रोटेस्ट मार्च में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान महुआ मोइत्रा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ नजर आई। वहीं महुआ मोइत्रा ने सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एथिक्स कमेटी को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और नियमों की अनदेखी कर उनकी सदस्यता रद्द की गई है। साथ ही महुआ ने यह भी कहा कि पासवर्ड शेयरिंग को लेकर कोई नियम नहीं है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता। सदस्यता छीनने के बाद उन्होंने ये आशंका भी जताई कि अब सीबीआई उनके घर पहुंच सकती है। इसी के साथ बौखलाई महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये इस सरकार के अंत की शुरुआत है। महुआ ने अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई की तुलना महाभारत युद्ध से की और खुद को दुर्गा तक बता डाला। फिर कहा कि उन्होंने वस्त्र हरण किया है, अब महाभारत का रण होगा जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखेंगे माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। मैम, आज क्या कहना चाहेंगी? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है तैयारी आपको? से आई हुई है? की खुशी लग रही है कि एकदम होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কবু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को ममता बनर्जी ने काला दिन बताया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि महुआ बीजेपी की साजिश का शिकार हो गई, क्योंकि महुआ को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। बीजेपी को घेरते हुए ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के
एक होने और महुआ के साथ होने का दावा किया। ममता ने कहा कि बीजेपी पार्टी के व्यवहार को देखकर आज मैं बहुत निराश हूँ। मैं आज इंडिया गठबंधन को बधाई देती हूँ। हम एक साथ हैं, हम एकजुट हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी पूरी तरह से महुआ के साथ है। ममता ने इस घटना को शर्मसार कर देने वाला बताया। एक सांसद को, एक महिला सांसद को आपको निकाल देना पड़ा, ये बात आपको शर्मसार नहीं करती। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर संविधान को धोखा देने का आरोप भी लगाया। ध्वनि वोट का मतलब क्या होता है? जस्ट पास कर दिया, पास पास पास, इस लोकतंत्र की बाईपास सर्जरी कर दी। मतलब क्या होता है? जस्ट पास कर दिया, पास 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 पास, इसको डेमोक्रेसी को बाईपास सर्जरी कर दिया। ध्वनि वोट का मतलब क्या होता है? जस्ट पास कर दिया, पास 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 पास, इसको डेमोक्रेसी को বাইপাস সার্জারি করে। যে একজন সাংসদকে, একটা মহিলা সাংসদকে তোমাদের তাড়িয়ে দিতে হলো, লজ্জা করে না? সেম অন বিজেপি। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethic in the name of so-called BJP majority.